चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खराब हमें देखने को मिला नहीं, बट इस कंपनी की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, उसकी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली थी। 6% से ज़्यादा हैवेल्स इंडिया लिमिटेड आज के दिन आपको क्रैश होती हुई दिखी थी और इसका सबसे बड़ा कारण था Q4 के अर्निंग्स। अब देखो दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता होगा ही, जब टीसीएस के नंबर आते हैं तो टीसीएस के नंबर के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि बाकी आईटी कंपनी के नंबर कैसे होंगे। तो वैसे ही जब मार्केट लीडर अपने नंबर को रिपोर्ट करता है किसी भी सेक्टर के, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि बाकी कंपनी कैसा नंबर रिपोर्ट कर सकती है। अब केबल्स एंड वायर सेगमेंट में पॉलीकैब इंडिया मार्केट लीडर है, बट हम अगर बात करें एफएमईजी सेगमेंट के बारे में या फिर हम केबल्स एंड वायर सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर हैवेल्स इंडिया कोई छोटी कंपनी नहीं है, इसका भी काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। टोटल रेवेन्यू का 30% से ज़्यादा हैवेल्स इंडिया का केबल्स एंड वायर सेगमेंट्स ही देता है। तो इसके अर्निंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं पॉलीकैब इंडिया के अर्निंग्स एस्टिमेट के लिए। और हैवेल्स इंडिया ने जो Q4 के नंबर रिपोर्ट किए हैं उसके बाद जो 6% की गिरावट दिखी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू के सर्टन पोर्शन कॉन्ट्रैक्टिंग भी देखने को मिले हैं, यानी कि गिरते हुए भी देखने को मिले हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने कुछ खास अच्छा हमें दिखाया भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलीकैब इंडिया में भी देखने को मिल सकती हैं जब अपने Q4 को रिजल्ट ये रिपोर्ट करेगी, मतलब अपने Q4 के रिजल्ट को ये शो करेगी। अब जेएम फाइनेंशियल्स ने हाल ही में पॉलीकैब इंडिया को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने अपने जो पुराने एस्टिमेट रखे थे Q4 को लेकर उसको रिवाइज़ किया था और एस्टिमेट को उन्होंने कट भी किया था मार्केट चैलेंजेस को देखते हुए। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पॉलीकैब इंडिया जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएगी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट हमें देखने को मिल सकता है, और इबिट्टा मार्जिन में एक लिमिटेड सपोर्ट देखने को मिल सकता है फ्रॉम हाई मार्जिन एक्सपोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें पॉलीकैब इंडिया की भी Q4 में फोकस में रहने वाली है, इसको आप ध्यान में रखना। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आपको पसंद आ सकती है पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड, और वो है कंपनी की लेटेस्ट शेड्यूलिंग पैटर्न। देखो क्या है, एफआईएस मार्केट में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो हाई ग्रोथ कंपनी है, और पॉलीकैब इंडिया पिछले एक साल में जो अर्निंग्स अपना दिखाई है वो हाई ग्रोथ वाला ही है। रेवेन्यू 29% से ग्रो किया है और प्रॉफिट 43% से ग्रो किया है। तो ऐसे नंबर हर दूसरी कंपनी के तो देखने को नहीं मिलते हैं। जो कंपनी बहुत ही अच्छी बिजनेस कर रही है वही कंपनी के नंबर ऐसी तरीके से ग्रो करते हुए दिखते हैं, और एफआईएस ने इस कंपनी में अपनी पोजीशंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वैसे तो एफआईएस की एक तरह से फेवरेट कंपनी में से एक है ये, क्योंकि हर क्वार्टर में एफआईएस के स्टेक्स इस कंपनी में बढ़ते हुए ही देखने को मिलते हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर का जो जून क्वार्टर था यानी कि 26 का, उसमें एफआईएस का स्टेक 11.45% था, फिर बढ़कर लगभग 14% हो गया था, फिर बढ़कर लगभग 15.5% 14.5% तक गया था, और अभी ये नंबर सीधा बढ़कर 18% को क्रॉस कर चुका है। बट एक बात है कि डीआईएस ने अपने स्टेक्स इस क्वार्टर में सेल किया है। देखो डीआईएस क्या है कि जनरली अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, और अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश हो रहा था कि बढ़ते कॉमोडिटी की वजह से पॉलीकैब इंडिया की वॉल्यूम्स में आने वाले कल में इम्पैक्ट आ सकता है, इसी वजह से पॉलीकैब इंडिया में एक करेक्शन भी हमें देखने को मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो करेक्शन जो Q4 में आया था उसमें डीआईएस ने अपनी प्रॉफिट को बुक की थी, और एफआईएस ने अपने स्टेक्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है इस कंपनी में। बट अगर कंपनी के वॉल्यूम्स में कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वापस से डीआईएस की वापसी इस कंपनी में देखने को मिल जाए। बट अभी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता कर चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को नोट करने में आसानी हो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है।
और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन पूरे बाजार में इन्फोसिस सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हुई दिखी है, क्योंकि इन्फोसिस के आज के दिन Q4 के अर्निंग्स आने वाले हैं। अर्निंग्स आने से पहले मल्टीपल रिपोर्ट्स दावा कर रहे थे कि कंपनी के प्रॉफिट ऐसे होंगे, रेवेन्यू ऐसे होंगे, गाइडेंस ऐसे होंगे, बट अर्निंग्स से एक दिन पहले या अर्निंग्स वाले दिन जो रिपोर्ट पब्लिश होता है वही रिपोर्ट को आप मानकर चलोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट रिपोर्ट है। सभी कंडीशंस को एनालिसिस कर वो एक्सपेक्टेशंस मार्केट रखती है। अब एक्सपेक्टेशन इन्फोसिस के अर्निंग से क्या है, तो इन्फोसिस के अर्निंग से ये है कि Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो हमें गिरते हुए देखने को मिलेंगे, और एज वेल एज कंपनी के रेवेन्यू भी गिरते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में कंपनी का डिविडेंड भी फोकस में रहेगा, और उसके साथ 2027 का फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे आ सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4 से 5% से नेट प्रॉफिट ग्रो कर सकता है। 7,490 करोड़ से लेकर 7,510 करोड़ के रेंज में इस कंपनी के प्रॉफिट दिख सकते हैं। और वही प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1 से लेकर 3% तक इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन दिख सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7,625 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये रिपोर्ट की थी पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल के Q4 में 7,218 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये है प्रॉफिट का पूरा पैरामीटर। बाकी इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि Q1Q बेसिस पे 1 से लेकर 2% ही ग्रोथ की उम्मीद है। 45,950 करोड़ से लेकर 46,550 करोड़ की नेट प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर सकती है। और पिछले क्वार्टर में 45,479 करोड़ का नेट रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था, और पिछले साल के Q4 में 40,925 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% से लेकर 14% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, और Q1Q बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर अगर जंप देखने को मिला तो 1 से 2% तक ही दिख सकता है। अगर हम बात करें मार्जिन्स के बारे में तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है 8 से लेकर 10 बेसिस पॉइंट तक। 21.1% से लेकर 21.4% तक ये मार्जिन रिपोर्ट कर सकती है। और मार्केट उम्मीद कर रही है कि इस क्वार्टर में $2 बिलियन से लेकर $3.5 बिलियन तक का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्फोसिस का रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो कंपनी के अर्निंग्स को लेकर थी। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पता है क्या लग रहा है, इन्फोसिस के गाइडेंस। इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करने वाले हैं 2027 के रेवेन्यू गाइडेंस इन्फोसिस के मैनेजमेंट क्या देती है। साथ में न्यू डील विंस से रिलेटेड जो इन क्वार्टर में चीज़ें हैं वो भी कंपनी की मैनेजमेंट क्या बोलेगी उस पर भी मार्केट का ध्यान रहेगा। IT स्पेंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखी जाएंगी, AI से रिलेटेड कमेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मार्केट क्या उम्मीद कर रही है, रेवेन्यू क्या रिपोर्ट हो सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या रिपोर्ट हो सकता है, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, तो उसको लेकर रिपोर्ट है कि मार्केट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस उम्मीद कर रही है 2 से लेकर 5% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, और वही मार्जिन गाइडेंस 20 से लेकर 22% तक की है। ये मार्केट का एस्टिमेट है। बाकी अब देखते हैं कि एस्टिमेट के हिसाब किताब के नंबर्स इन्फोसिस शो करती है, या फिर एस्टिमेट से बेहतर आता है, या फिर एस्टिमेट से ख़राब आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यही इन्फोसिस के परफॉर्मेंस डिसाइड करेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर इन्फोसिस के सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलेंगे। फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्रेंट। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसके साथ कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस इशू किया है, और बोर्ड ने ₹6 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।